हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पर हम लोग लगातार जो है कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और यह आज का जो सेशन है या नंबर सिस्टम पर यह लास्ट सेशन है। आज हम जो लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो जो आपका बचा हुआ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, यानी शेषफल प्रमेय के संबंध में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो डिस्कशन करने से पहले आप सभी लोगों के जो कमेंट आते हैं, ठीक है, जिनको बातें कुछ नहीं समझ में आती हैं, है ना, और कुछ लोगों को क्वेश्चन में जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसका आंसर जो है आप लोग जो है जवाब में मांगते हैं। तो इस नेक्स्ट टाइम से जो आपका होगा, लास्ट टाइम में हम लोग जो भी आप कमेंट किए रहेंगे, आपका कमेंट जो है दिया रहेगा, और उस कमेंट के नीचे मैं आपका जो है सॉल्यूशन या जो भी आप जवाब मांगेंगे, जो भी आप आंसर हमसे पूछ रहे हैं उसका आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, और कमेंट ये आपको नेक्स्ट हमेशा जैसे जो वीडियो पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको यह सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगे, तो इसके आप बेफिक्र रहिए। बिल्कुल एकदम बस विधिवत तरीके से नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस सेशन की अब शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की, यानी शेषफल प्रमेय की, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय में पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें हम समझेंगे, ठीक है। और जो आपका सी सेट वाला पोर्शन है, बिल्कुल हम लोग बेसिक से ही चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम लोग आज बात करने वाले हैं शेषफल प्रमेय। आज का जो टॉपिक है शेषफल प्रमेय, यहाँ से भी अक्सर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम, जैसे आप किसी संख्या को जब भाग आप देते हैं, ठीक है, तो जिससे आप भाग देते हो, मान लो कोई संख्या से आप भाग दे रहे हो, मान लो x से भाग दे रहे हो, किसमें, y में, ठीक है। तो x से जो आप जिससे डिवाइड करते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। यानी जिससे भाग दिया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? डिवीजर कहा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। ये VI है। तो डिवीजर, डिवीजर का मतलब होता है भाजक। डिवीजर का मतलब क्या हो गया? भाजक, यानी जिससे हम भाग देंगे, ठीक है, वह भाजक होगा। और जिसमें भाग दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें भाग दिया जाएगा उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, यानी भाज्य। भाज्य का मतलब यह वह संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिविडेंड है, यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और जिससे भाग दे रहे हैं वह डिवीजर है। क्लियर है? और जितनी बार वह शामिल होता है, ठीक है, मान लो कोई संख्या जितनी बार शामिल होगा, हम मान लेते हैं Q बार शामिल होता है, तो उसे हम बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। और कोशेंट का मतलब यहाँ पर हो जाता है शेष, सॉरी, भागफल। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, है ना, भागफल, ठीक है। तो जिससे भाग देंगे डिवीजर होगा, जिसमें भाग दिया जाएगा डिविडेंड होगा, ठीक है। जितनी बार वह शामिल होगा कोशेंट होगा, यानी भागफल होगा। और अगर भाग देते समय कुछ शेष बच जाता है, अगर कुछ शेष बच जाता है, तो वह होता है आपका रिमाइंडर। और इसी रिमाइंडर पर अक्सर क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। रिमाइंडर यानी शेष फल, ठीक है, शेष फल। अब यहाँ से यानी भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल से एक फार्मूला निकल करके आता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन करके निकल के आता है, क्या, कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, यानी जिससे भाग दे रहे हो, इनटू भागफल, इनटू भागफल, और प्लस जितना अगर शेष बचा है उतना हम जोड़ देंगे, तो वह संख्या जो है भाज्य के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? यानी यह एक फार्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर, इसको मैं इंग्लिश में भी यहाँ पर रिटर्न कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका डिविडेंड, जिसमें भाग दिया जा रहा है, भाजक यानी डिवीजर, इनटू कोसेंट और प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो ये एक नॉर्मली फार्मूला है, इस पर बेस्ड जो है कुछ किस तरह से जो है क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो इस बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। चलें, जैसे मान लो कह दिया गया कि क्वेश्चन किया गया कि विभाजन के एक प्रश्न में, विभाजन के एक प्रश्न में, एक प्रश्न में विभाजक, विभाजक का मतलब भाजक ही होता है जिससे हम भाग देते हैं, विभाजक, विभाजक शेषफल का, शेष फल का 6 गुना, ठीक है, शेषफल का 6 गुना तथा भागफल का 3 गुना, 3 गुना है तथा शेषफल, यदि शेषफल 2 हो, यदि शेषफल 2 हो, यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, अगर विभाजन के प्रश्न में कहा गया कि विभाजक शेषफल का 6 गुना तथा भागफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य की संख्या पूछ रहा है कि वह कितना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 48, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 70। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक विभाजक के एक प्रश्न में, तो यहाँ पे कह रहा है जो विभाजक है, विभाजक मतलब जो डिवीजर है, ठीक है, जो डिवीजर है, ठीक है, विभाजक का मतलब भाजक, कह रहा भाजक जो है शेषफल का 6 गुना है, शेषफल का कितना है, 6 गुना है, कौन, भाजक, भाजक जो है शेषफल का 6 गुना है, तो दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब हम भाजक जो है 6 गुना किसके कर दें, शेषफल के यानी रिमाइंडर के, यानी रिमाइंडर के। ठीक है, इतनी तो बात आपको समझ में आ रही है। कह ये रहा है कि भाजक जो है शेषफल के 6 गुना है, 6 गुना है मतलब कि 6 गुने के, अगर हम शेषफल का 6 गुना करते हैं तो भाजक और शेषफल ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, शेषफल ऑलरेडी दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया हुआ है, तो शेषफल यहाँ पे कह रहा है कि शेषफल कितना है, 2 है, तो शेषफल के प्लेस पे अगर हम 2 रख लें तो 6 और 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 12। यानी इस तरह से हमको तो एक संख्या मिल गई, हम जिससे भाग देने वाले हैं तो वह तो संख्या है 12, कितनी है, 12 है। इतनी तो बात क्लियर है। फिर अगले कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि विभाजक जो है शेषफल का तो 6 गुना था, लेकिन भागफल का 3 गुना है, भागफल का कितना गुना है, 3 गुना, कौन, भाजक, भाजक जो है भागफल का 3 गुने के बराबर है, 3 गुना है, तो 3 का हमने इसमें गुणा कर लिया। ठीक है, 3 का हमने इसमें क्या कर लिया, गुणा। अच्छा, अब यहाँ पे भाजक है तो भाजक की वैल्यू तो हम पुट ही कर सकते हैं, भाजक की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, तो यहाँ पे हमने 12 रख दिया और इधर हमने लिख दिया 3 इंटू भागफल। तो भागफल तो आप निकाल ही सकते हो, भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा
12/3, तो 3 चौक 12, ठीक है। भागफल में 3 का गुणा है, जब ये इधर आएगा तो इसमें भाग हो जाएगा। अब भाग हो जाएगा मतलब 12/3 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा भागफल कितना आ गया, भाग देने पर आ गया 4। पूछा क्या है, पूछा है भाज्य कितना है, पूछा क्या है, भाज्य कितना है। भाज्य का हम फार्मूला जानते हैं कि जो डिविडेंड होते हैं वह डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। अब भाजक यहाँ पे कितना है, तो भाजक यहाँ पे हमने निकाला ही है, ये 12 है, 12 रख दिया, मल्टीप्लाई बाई भागफल कितना है 4 है, हमने 4 रख दिया, और प्लस शेषफल 2 दिया था, 2 हमने रख दिया, शेषफल कितना है 2 है ना। तो 12 चौक 48 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 2 यानी कितना हो गया 50, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 50 वाला यानी सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर है बातें, बिल्कुल ठीक है। चलें, तो इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चन जो है पुटअप कर लिए जाते हैं, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चले आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो आगे हम लोग बात करते हैं कुछ थियरीज पे, कुछ किस तरह से और भी क्वेश्चन जो है पुटअप कर लिए जाते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने भाग देना सीख ही लिया है, जो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है इस आपके रिमाइंडर थियरम में, ठीक है। रिमाइंडर थियरम आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पुटअप कर लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन में मान लो दिया गया कि किसी संख्या को 30 से भाग देने पर 30 से भाग देने पर शेषफल, ठीक है। अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, ठीक है, 30 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 12 आता है। शेषफल कितना आता है, 12 आता है, 12 आता है। यदि उसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक संख्या है जिसको किससे भाग दिया जाता है, एक संख्या है हम 30 से भाग देते हैं, संख्या क्या है ये पता नहीं है, लेकिन भाग देने पर शेषफल क्या आता है 12 आता है, शेषफल क्या आता है 12 आता है। कह रहा है कि अगर वही संख्या हो, मान लेते हैं अगर यक्स है, हम यक्स में ही अगर हम भाग दें, ठीक है, भाग दें किससे, 5 से भाग दें, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वह क्या होगा, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में आप ध्यान में रखेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप यह देखें हम जिससे भाग दे रहे हैं और फिर बाद में जिस संख्या से भाग दिया है, क्या वह संख्या इसमें शामिल है या नहीं, या उसका फैक्टर है कि नहीं। तो आप देखोगे अगर 30 के फैक्टर अगर करोगे तो बस केवल नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं, तो 6 और मतलब भाई 6 पंचे 30 यानी 5 आएगा कि नहीं, क्या इसमें 5 शामिल है कि नहीं, कहोगे हाँ शामिल है। अगर शामिल है
ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसमें केवल भाग दोगे, क्या करोगे, डायरेक्ट इसमें भाग दोगे, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। यानी हम 12 में 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब तो भाग जाएगा नहीं, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई, फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जिस संख्या से 30 से भाग दिया गया, कह रहा है कि शेषफल 12 आता है। अगर उसी संख्या में अगर हम 5 से भाग दें, ठीक है, जब 30 से भाग दिया तो रिमाइंडर जो है 12 आया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 12 आया। लेकिन जब 5 से भाग दिया जाता है रिमाइंडर क्या है, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि जो बाद में भाग दिया जा रहा है, यानी जब बाद में अगली संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो पहले आप वह चेक कर लो कि यह वाली संख्या क्या इसमें शामिल है, या ऐसे चेक करने का मतलब यह है कि बस इतना चेक कर लो क्या यह संख्या इससे कट जाएगा कि नहीं। तो 5 से 30 कटेगा, हाँ आप कहोगे हाँ 30 कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो रिमाइंडर आपको क्या करना है, जो ये 12 शेषफल बचा इसी में 5 से भाग दे करके चेक कर लेना है कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं पहले आपको बिल्कुल एकदम क्लियरफाई कर दूं, ताकि आप कहीं भी आपके मन में डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये क्लियर, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, चेंज। किसी संख्या को 361 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, 47 शेष फल आता है। ठीक है, तो किसी संख्या को हम 361 से भाग दिए और शेषफल कितना आता है 47। यदि उसी संख्या में, यानी जिस संख्या में 361 से भाग दिया गया था, यदि उसी संख्या में 19 से भाग दिया जाए, 19 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं 8, 7, 10 या फिर 9। ठीक है, तो ये शेषफल है। कौन सा हमारा आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहला काम यह चेक करना है कि पहले हमने किससे भाग दिया 361, बाद में हम किससे भाग देने वाले हैं 19 से भाग देने वाले हैं। तो पहले आप यह चेक कर लो क्या 19 इससे कट जाएगा। तो एक चीज़ आपको, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको स्क्वायर और क्यूब हमेशा ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इनसे ही आपकी समय की बचत होती है। तो जितने भी स्क्वायर्स हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वर्गमूल हैं, ठीक है, आपके जो घन हैं, क्यूब्स हैं, इनको आपको मैंने कहा कि 1 से 35 तक आप वर्ग याद रखिए, और 1 से 25 तक आप जो है घन याद रखिए, क्यूब से याद रखिए। ठीक है, अब अगर आप जानते हैं तो आप कहोगे कि भाई 19 का जो स्क्वायर होता है वह 361 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, इसका मतलब कि 19 इससे कट जाएगा, ये इतना तो क्लियर है ना कि 19 में 19 का गुणा करोगे तो 361 आएगा। मतलब 19 को हम 19 बार अगर हम ले जाएंगे तो 361 पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। बोलो हाँ। अब अगर ये इससे कट जाएगा तो इससे अब मतलब नहीं है, आपको सीधा यहाँ पर देखना है जो 47 दिया है, केवल आपको 47 में किससे भाग देना है, 19 से भाग देना है। तो 19 दूना कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 38, और 17 में से 8 निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 17 में से 8 हो गया, सॉरी गाइस 17 में से 8 हो गया आपका 9। ठीक है, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 9। यानी हमारा जो शेषफल आया वह कितना आ गया, डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया।
तो आपको ये बात समझ में आ गई है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है क्रिस्टल। तो इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप करिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट करके करिएगा, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो यानी अगले वीडियो में इसका आंसर डिस्क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर अगले वीडियो में रहेगा। चलें, तो क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी संख्या को 169 से भाग देने पर शेषफल 54 आता है। शेषफल क्या आता है? 54 आता है। यदि उसी संख्या में उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए, 13 से भाग दिया जाए, 13 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं 1, 0, 2 या फिर 4, ठीक। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसको आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अगर किसी संख्या को 169 से भाग देते हैं तो शेषफल 54 आता है। उसी संख्या में अगर हम 13 से भाग दें तो शेषफल हमारा क्या रहने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप इसका आंसर करिएगा, सभी लोग इसका कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए अगले, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। अगर मान लो कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, एक संख्या a है और एक संख्या b है, ठीक है। एक संख्या a है और एक संख्या b है और हम c से भाग दे रहे हैं, ठीक है। a और b को हम किससे भाग दे रहे हैं? c से। तो यहाँ पे ये क्या कॉन्सेप्ट है यह आपको समझना है, ठीक है। तो हम किससे भाग दे रहे हैं? c से, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन दोनों का आपस में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यही से भाग दे देना है, ठीक है। यही से भाग दे देना है आपको। हम मान लेते हैं कि यहाँ रिमाइंडर r1 बचा, भाग देने पर रिमाइंडर क्या हो गया? r1 आ गया, और c से b में भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ गया? r2 आ गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसका आपस में क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी r1 इंटू r2 कर लेना है। अगर r1 और r2, यदि जो रिमाइंडर r1 है और जो रिमाइंडर r2 है, इन दोनों का गुणनफल c से, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं, अगर उससे कम है, ठीक है, उससे अगर क्या है? कम है, तो हमारा यही शेषफल होगा। तो हमारा यही क्या होगा? शेषफल होगा। क्लियर है? यही हमारा क्या होगा? शेषफल होगा। बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर यदि r1 इंटू r2 इससे ग्रेटर है, यानी c से क्या है, यानी हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं अगर उससे बड़ा है, कोई बड़ी संख्या अगर आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? तो ऐसे कंडीशन में फिर एक बार r1 और r2 का जो भी मल्टीप्लाई आएगा c से आप भाग दोगे, और भाग देने पर जो प्राप्त होगा वही आपका शेषफल होगा। यानी भाग देने पर जो शेष बच गया वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका शेष फल हो जाएगा, वही आपका शेष फल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई।
चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं, तब आपको इसका क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लो हमने एक संख्या लिया, 53 और एक हमने संख्या लिया 48। हम यहाँ पर भाग देना चाहते हैं 13 से। किससे भाग दे रहे हैं? 13 से। 13 से भाग दे रहे हैं, तो अगर आप इनका गुणा करोगे तो थोड़ा सा समय जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे, फिर 13 से आप भाग दोगे, तो हम यहाँ पर भाग ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। हम डायरेक्ट इससे ही पहले इसमें भाग दे लेंगे, फिर इसमें भाग दे लेंगे। तो पहले इसमें भाग देंगे तो 13 चौका 52। ठीक, केवल आपको रिमाइंडर चेक करना है, शेषफल आपको पता करना है, ठीक है ना। अगर मैं इसको भाग दे के भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे, है ना। 53 है, किससे भाग दे रहे हैं? 13 से। तो पहले 13 से हम 53 में भाग देंगे, तो 13 चौका क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। तो अब उसके बाद तो भाग जाएगा नहीं, तो 13 चौका 52, कितना बचा? 1। जो बचा वही शेषफल है, जो बचा वही क्या है? शेषफल है। तो यहाँ पर शेषफल जो है वह 1 आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम इसमें भाग देंगे तो भाई 13 चौका 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको ज़्यादा नहीं ले जाना है। हम कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार। तो 13 तियाँ 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा? 48। यानी यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वह क्या बचेगा? वह आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब ये जो आया है, मैंने क्या कहा, जो शेषफल यहाँ पे बचे हैं दोनों का आप कर लो गुणा। तो इन दोनों का क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 9 का हम कर लेंगे गुणा, तो क्या आ जाएगा? 9। अब हम देखेंगे क्या यह जो R1 R2 का गुणा है वह C से कम है कि C से ज़्यादा है। तो 9 आया है तो C से कम है ना। C का मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह 9 जो है 13 से क्या है? कम है। अगर 13 से कम है तो इसका मतलब यही शेषफल होगा, यानी हमारा शेषफल क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है? क्लियर है। चलिए इस पर बेस्ड जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एक संख्या लिया, 117 मल्टीप्लाई बाई 102 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, हम 17 से भाग दे रहे हैं। 17 का टेबल तो आपको आना चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 17 सत्ते क्या हो जाएगा? 119। ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 बार नहीं ले जाएंगे, हम 2 बार ही ले जाए 6 बार ही ले जाएंगे। तो 17 छक्का कितना हो जाएगा? 102। 102 हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा? 15। इतना बोलो, बात समझ में आ रही है भाई? 17 छक्का 102, 102 और कितना? 117, 15, यानी 15 बच जाएगा। तो 15 हमारा इसमें आ गया शेषफल। अच्छा, इसमें अगर हम भाग देंगे तो 17 छक्का 102, तो इसमें कोई शेषफल बचेगा नहीं, कोई शेषफल नहीं बचा। जब नहीं बचा तो इसको आपको स्किप कर देना, यानी यह पूर्णतः जो है 17 से क्या हो गया? कट गया। अब कट गया तो बचा क्या? केवल जो बचा है बस वही आपको लिख देना है। यानी कितना बचा? 15 बचा। कितना बचा? 15 बचा। यही आप पहले चेक कर लेना कि ये जो 15 है, ये जो 15 बचा है, ठीक है, ये जो 15 बचा है वो 17 से कम है कि ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि भाई 15 जो है 17 से कम है, तो वही हमारा आंसर। अगर 17 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मान लो 18 आ जाता, 19 आता, तो फिर हम 17 से एक बार उसमें क्या करते? भाग देते। क्लियर है? इतना क्रिस्टल क्लियर है आपको? क्लियर है। चलिए इस पर बेस्ड जो है हम कुछ और क्वेश्चन जो है आपको कराते हैं। जैसे मान लो हमने कुछ संख्या ले लिया, 53, 49, 61 और 37। हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं 15 से। किससे भाग दे रहे हैं? 15 से। 15 से भाग देने पर हमको ये देखना है कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आने वाला है, शेषफल क्या आने वाला है। तो आप इन सभी नंबरों को तो गुणा करने जाएंगे नहीं, गुणा करेंगे बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो आपको बस केवल यही से भाग देना है। तो 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, ज़्यादा हो जाएगा, आपको कम ही बार ले जाना है। तो 15 तियाँ 45, कितना बच जाएगा? 45 और 5 50 और 3 8। इतना तो आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, यानी 8 इसमें बच जाएगा, है ना। 15 तियाँ 45 और 8 कितना हो गया? 53। जो बचेगा वही लिखना है। ठीक है, 15 तियाँ 45 और 4 49 होता है, यानी यहाँ पे 4 बच जाएगा। अच्छा, इस वाले में यानी सभी में 15 का आपको क्या करना है? भाग देना है ना, सभी में इसी तरह से। 15 चौका 60, 1 बच जाएगा। फिर 15 से इसमें 15 दूना 30, कितना बच जाएगा? 7। ठीक है, अब ये जो आए हैं
ठीक है, इन सभी का आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 8 चौक 32, 32 एक्का 32 और 7। ठीक है, अब चाहे यहीं पे आप कर सकते हैं, जैसे इसका हमने गुणा किया तो कितना आ गया, 32 आ गया। आप यहीं पे फिर से एक बार भाग दीजिए, अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है ना तो यहीं पे भाग दीजिए, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दो संख्याओं का जब देखें नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो जहाँ भी आपको 15 से ज़्यादा दिखे वहाँ भाग दे दीजिए। ठीक है, तो हमने 8 और 4 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 चौक 32, 15 से फिर भाग दे दिया तो 15 दूना 30, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। यानी इसमें हम भाग दिया तो कितना बच गया, 2। ठीक है, अब 2 का इसमें आप गुणा करो तो 2 एक का 2 और फिर इसमें गुणा करो तो 2 सते 14, कितना आ गया, 14 आ गया। अब आपको देखना है क्या 14 इससे कम है कि ज़्यादा है, तो कम है, यानी हमारा रिमाइंडर शेषफल जो है यही है, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो फिर एक और एग्जाम्पल से हम आपको इसको और समझाते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया 101, 103, 105, 107, हमने एक क्रम से क्वेश्चन लिया। हम यहाँ पर भाग देना चाहते हैं 16 से, हम यहाँ पे भाग देना चाहते हैं 16 से, और हम चाहते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है क्या आएगा, शेषफल क्या आने वाला है। ठीक है, तो अब यहीं पर आपको भाग देना है, तो 16 छक्का 96 होता है, 16 छक्का 96, 96 और कितना 101 होगा तो 96 और 5 कहोगे, कितना कहोगे, 5। 16 छक्का 96 है ना, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 16 छक्का 96 तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 7 बच जाएगा, कितना बचेगा, 7। और फिर 16 छक्का 96, यहाँ 9 बच जाएगा, क्योंकि दो दो का अंतर है तो दो दो के अंतर के क्रम से अनुसार आप ये बच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतना सबको समझ में आ गया। यानी हम 16 से 101 में भाग दिए तो 5 बचा, 16 से 103 में भाग दिए तो 7 बचा, 16 से 105 में भाग दिए तो 9 बचा, और 16 से 107 में अगर हमने भाग दिया तो 11 बच गया। इतना सबको क्लियर है। ठीक है, अब अगर हम इनका गुणा करें तो फिर हमको लगता है कि बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हम बड़ी संख्या से बचने के लिए क्या करेंगे, इनका और इनका आपस में गुणा करके फिर 16 से भाग देंगे। तो 7 पचे कितना हो जाएगा, हम इसको अलग से, तो 7 पचे 35 मल्टीप्लाई बाई 11 का 9 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 99। फिर वही उसी से भाग देंगे यानी 16 से ही। ठीक है, तो 16 से भाग देंगे तो 16 दूना 32, 32 और 3 35, यानी कितना बचेगा शेषफल, 3 बच जाएगा। क्लियर है, 3 बच जाएगा। अच्छा, ये 99 है तो 16 छक्का 96, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो बचे हैं इन्हीं का फिर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 तिहाई 9। अब 9 जो है 16 से क्या है, कम है, तो 16 से कम है तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। कम 16 से ध्यान में रखें, कम रहे, अगर ज़्यादा हो तब तक हम भाग क्या करते रहेंगे, देते रहेंगे, जब तक कि 16 से कम कोई संख्या ना आ जाए या पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन है 53, 55, 77 और 104 को, ठीक, इस पूरी संख्या को 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है आपसे, सभी लोग इसका कमेंट करेंगे कि 17 से भाग देने पर यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा सभी इसका। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा, इसका आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, तो अभी हमने दो संख्याओं के मल्टीपल के रूप में देखा, अब हम दो संख्याओं के योगफल के रूप में देखेंगे कि हम कैसे उसमें शेषफल जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो कोई संख्या a प्लस बी के फॉर्म में दिया है, कैसे a प्लस बी, और हम c से उसको क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतना तो आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत कि a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी।
ठीक है, यानी हम इसको अलग अलग जो है संख्याओं में भाग दे सकते हैं, इसको हम अलग अलग भाग दे सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से। अब अगर भाग दे सकते हैं तो हम मान लेते हैं इसका रिमाइंडर R1 आ गया, इसका रिमाइंडर R2 आ गया। ठीक है, तो जो शेषफल आएगा, ठीक है, तो वहाँ मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई हमने इन संख्याओं का कर दिया था रिमाइंडर का, लेकिन अब रिमाइंडर का मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब रिमाइंडर को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, यानी R1 प्लस क्या करना है, R2 करना है। अब अगर R1 प्लस R2 जो आप कर रहे हैं, ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन कि यदि R1 प्लस R2 इज लेस देन C, यानी R1 और R2 यानी ये जो दो रिमाइंडर हैं, इन दोनों का जो योगफल आया, अगर उसका मान जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम है, उससे कम है, तो जो R1 और R2 का योगफल आया है, तो यही हमारा क्या होगा, शेषफल हो गया। यानी R1 प्लस R2 यही क्या होगा, शेषफल होगा। बात क्लियर है, शेषफल होगा, जैसे हमने गुणनफल वाले में बिल्कुल किया था वैसे यह भी। ठीक है, दूसरा कि यदि अगर इनका योगफल, इन दोनों रिमाइंडरों का योगफल C से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, C से ग्रेटर देन आ जाता है, तो आपको क्या करना है कि फिर से C में भाग, यानी इनके योगफल को, यानी R1 प्लस R2 को फिर से C से क्या करना है, भाग देना। भाग देने पर जो शेष बचेगा, जो शेष फल आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया, 1031 प्लस 1051, हमने यहाँ पर भाग दिया 15 से। किससे भाग दिया, 15 से। हम पता करना चाहते हैं कि 15 से इन संख्याओं में भाग देने पर शेषफल क्या आने वाला है। तो आप करोगे क्या कि यहीं पर बस आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 सत्ते 105, यानी 15 7 ज़्यादा हो जाएगा, 15 छक्का 90। ठीक है, 90, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 103 है, मतलब 13 यानी 131। ठीक है, भाग देना आपको आता रहे, भाग आप आसानी से दे सकें। ठीक है, और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 120, यानी यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वह बच जाएगा 11। कितना बच जाएगा, 11। अच्छा, यहाँ पे भी तो 15 सत्ते, यहाँ पे हो जाएगा 7 पचे 35, और 7 एक्का 7 3 10, 15 सत्ते 105, ये कट जाएगा, तो शेषफल हमारा केवल क्या बचेगा, केवल 1 बच जाएगा। केवल क्या बच जाएगा, शेषफल हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब शेषफल अगर 1 बच जाएगा तो आपको हमने क्या बताया कि अगर प्लस है बीच में क्या है, प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो 11 प्लस 1 हमने जोड़ दिया, तो एक रिमाइंडर ये आ गया, एक रिमाइंडर ये आ गया, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये आ गया 12। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो रिमाइंडर आया है, जो 12 आया है, क्या ये 15 से कम है। तो आप कहोगे हाँ 15 से कम है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। और अगर बाय द वे ये रिमाइंडर जो है 12 से क्या होता, ज़्यादा आया होता, तो हम क्या करते, 15 से फिर भाग देते, फिर जो बचता वही हमारा आंसर हो जाता। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर हो गया होगा। चलें, इस पर बेस्ड एक हम और एग्जांपल समझते हैं अच्छे से। हमने लिया एक क्वेश्चन 805 प्लस 307 प्लस 107। हम यहाँ पर भाग देना चाहते हैं, मान लो हमने भाग दिया 22 से, तो 22 से भाग देने पर यहाँ पर क्या शेषफल आएगा। ठीक है, तो या तो आप जोड़ करके भाग दे सकते हो, या तो यहीं से आप भाग देते हो। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर भाग देंगे तो 22 यहाँ कितना हो जाएगा, 66। तो 80 में आप 66 माइनस कर लोगे, तो ये हो जाएगा 4, और 7 में से ये 14, यानी ये हो जाएगा आपका 145। ठीक है, तो आप इसको कितनी बार ले जाओगे, 6 बार। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी हो जाएगा 132। तो ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कितना शेषफल बच गया, 13 शेषफल यहाँ बच गया। अच्छा, 22 से यहाँ भाग दोगे तो 22, और फिर 8 हो जाएगा 7,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका 21 जो है शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 शेषफल आ जाएगा। यहाँ पे 22 पंचे 110, तो यहाँ पर जो शेषफल आ जाएगा, यहाँ पर शेषफल आ जाएगा आपका 19। कितना आ जाएगा? 19 जो है शेषफल बच जाएगा। अब इन सभी को आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। चलो ऐड कर लेते हैं। तो 13 और 21, तो 21 और 19 अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, यानी 40। 40 और 13 हो गया आपका 53, और फिर 22, तो 22 दूना। ठीक है, अब ये जो 53 आया, जो योगफल आया, सभी रिमाइंडरों का जो योगफल आया वह कितना आ गया? 53 आ गया। और 53 जो है 22 से क्या है? ज़्यादा है। अगर रिमाइंडर जो है यानी जोड़ते समय जो रिमाइंडर बचे हुए हैं, ठीक है, उनका जोड़ यानी उनका कुल योगफल अगर दी गई संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो आपको फिर उसी रिमाइंडर को जो जोड़े हैं उसमें हम 22 से फिर भाग देंगे। ठीक है, तो 22 दूना क्या हो जाएगा? 44। ठीक है, भाग देना सभी को भाई आता रहे। ठीक है, 22 दूना 44, और 13 में से 4 निकल गया, कितना? 9, और यहाँ पे कट गया, यानी अब 9 जो है छोटा है 22 से, अब नहीं जाएगा, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यानी हमारा जो 9 है यही हमारा क्या हो जाएगा? शेष फल हो जाएगा। यही हमारा शेष फल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक हमने मल्टीप्लाई के रूप में कॉन्सेप्ट समझा, एक हमने प्लस के रूप में कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, इस तरह से अगर बड़ी संख्याएं हो तो जोड़ने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? भाग दे करके आसानी से चेक कर सकते हैं। एक आपको और कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे 19 लिखा, फटाफट मैंने कैसे लिख लिया, ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे, तो आप इसको मैं कॉन्सेप्ट के जरिए आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम किसी संख्या में, मान लो हम 19 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, और कोई संख्या है, मान लो संख्या है 49। ठीक है, कौन सी संख्या है? 49, या थोड़ा सा संख्या ज़्यादा ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे। हम यहाँ पर एक संख्या ले रहे हैं 54। ठीक है, क्या ले लिया? 54 ले लिया। अच्छा, अब आप ये जानते हो कि हम कोई जब भी भाग देते हैं तो आपका हमेशा ये रहता है कि जब भी भाग देते हैं तो हमेशा कम ले जाते हैं, ज़्यादा नहीं ले जाते हैं। जैसे अगर हम भाई 19 अगर 2 ले जाएं तो 19 दूना कितना हो जाएगा? 38। 19 त्रिक 19 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, आप ले नहीं जाते हो, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 14 में से ये 14 में से 8 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और 4 में से 3 निकालेंगे 16, यानी जो शेषफल आ गया घटाने पर वह क्या आ गया? 16 आ गया। यानी 19 में जब हमने 54 का भाग दिया तो शेषफल हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 16 आ गया। अच्छा, अगर जब आपको कोई ऐसी संख्या लगे यानी भाग देने पर ये लगे कि उसको घटाने पर जो है बड़ा टाइम लग रहा है, तो आप क्या करो कि इसके नज़दीक जाओ। जैसे 54 है, हमने 19 का भाग दिया, तो हम एक बार ज़्यादा ले जाते हैं। कितना ले जाएं? एक बार ज़्यादा ले जाइए, उसके बिल्कुल करीब पहुंचिए। तो 19 त्रिक 57, 54 के करीब ही है कि नहीं है, लेकिन ज़्यादा है, तो घटाओगे तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 आएगा, क्योंकि 57 में से 54 घटेगा, और 57 माइनस में है। 57 किस में है? 57 जो है वो माइनस में है, और 54 को जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। ये तो सभी बातें समझ रहे हो, है ना। तो ये -3 आ जाएगा। अब ये जो -3 आया हुआ है, ठीक है, ये रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। रिमाइंडर जो शेष फल बचेगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब अगर पॉजिटिव होगा तो आप क्या करोगे? ये जिससे भाग दे रहे थे उसी में 3 को घटा दो, तो 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ भी रिमाइंडर 16 था, हमने अधिक ले गए तो भी रिमाइंडर कितना है? 16 है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने लिया एक संख्या लिया 117, 117। ठीक है, हम भाग देना चाहते हैं 17 से। किससे भाग देना चाहते हैं? 17 से। तो आप जानते हो कि 17 छक्का 102 होता है, और 17 छक्का कितना हो जाएगा? 102। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 रिमाइंडर हो जाएगा, है ना।
ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह से भाग देते हैं कि 117 बटे 7 17, तो 17 सत्ते 100, 17 छक्का 102, आपको घटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस होती है, तो आप क्या करो कि एक अधिक बार ले जाओ। अगर मैं यहाँ पर एक अधिक बार ले गया होता, ठीक है, एक अधिक बार लिया गया होता तो क्या आता, देखें, तो 17 सत्ते क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। हमने अधिक बार ले गए तो कितना बचा, -2 बचा। अब ये -2, ये तो आप 17 में से 2 तो घटा सकते हो, तो 17 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 15। यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। आई होप कि ये बात जो है क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान में रखें, जैसे अगर हम किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और कोई बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो, और अगर आपको भाग देते समय उसमें जब आप माइनस कर रहे हो, दिमाग में आप सोच रहे हो कि घटाने पर क्या आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप क्या करो, एक संख्या ज़्यादा ले जाओ, उसके करीब पहुंचो। जब उसके आप करीब पहुंचोगे तो जो माइनस में आएगा उतना ही आप जिससे भाग दे रहे हो उससे घटा देंगे, तो वही आपका शेषफल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है आपको? ठीक है, चले। अब अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो अगला कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अगला जो कॉन्सेप्ट है फर्मैट लिटिल थ्योरम है। फर्मैट, जो कि फर्मैट लिटिल द्वारा दिया गया था, इसीलिए उनके नाम पर है ये। तो फर्मैट लिटिल थ्योरम जो कि आपके शेषफल प्रमेय से ही संबंधित है, फर्मैट लिटिल थ्योरम। तो ये फर्मैट लिटिल थ्योरम है क्या, पहले इसको समझते हैं। अगर कोई संख्या है a और हम p से भाग दे रहे हैं और उस संख्या पर p पर घात p-1 है, ठीक है, p-1 है, तो रिमाइंडर सदैव 1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, सदैव 1 होगा, यानी जो रिमाइंडर होगा हमारा वह सदैव 1 होगा। लेकिन कैसे 1 होगा, तो यह 1 तब होगा जब p अभाज्य संख्या हो। p क्या हो, जब p अभाज्य यानी प्राइम नंबर हो, ठीक है, p क्या हो, अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है, क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर हो। दूसरा, तथा, ठीक है, अब इस पे जो पावर हो वो 1 कम हो, यानी a पर जो घात हो वो 1 कम हो, किससे, जिससे भाग दिया जा रहा है, ठीक है। चलो ये भी बात समझ में आती है। अच्छा, लेकिन a और p को प्राइम नंबर हो, यानी सह अभाज्य संख्या हो। क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य संख्या, सभी लोग कमेंट करो, सह अभाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या हो। तो सभी लोग कमेंट करेंगे सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, सभी लोग कमेंट करो। सभी लोग कमेंट करेंगे सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो सह अभाज्य संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या यानी a और p अगर सह अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, क्या होगा, उभयनिष्ठ फैक्टर, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वह केवल और केवल 1 होगा। केवल और केवल 1 होगा, तभी वह सह अभाज्य संख्या मानी जाती है। यानी a और p कैसी होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। चले एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो 6/19 और यहाँ पर दिया है 18, ठीक, यह संख्या है। हम पूछें कि इसका जो है इसका जो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेषफल, यानी 6 पे घात 18/19 का शेषफल क्या होगा, क्या होगा। तो आप पहले देखोगे क्या इस फॉर्म में ये है कि नहीं है, तो आओ चेक करते हैं पहले इस फॉर्म में है कि नहीं। भाई 6 पर हम घात लिख सकते हैं, 19 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 19 में 1 घटाएंगे तो 18 ही तो आएगा, और बटे में क्या है 19 है,
आप कहोगे p और यहाँ पे p-1, यानी यहाँ पर p है तो यहाँ p-1 है, बिल्कुल सही है। अब ये 6 है। अच्छा 19, यानी हम जिससे भाग दे रहे हैं वह कैसी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। 19 एक अभाज्य संख्या है, इतना तो आपको क्लियर है ही। ठीक है, तो 19 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अब अगर ये अभाज्य संख्या है तो अब हम दूसरा क्या चेक करेंगे कि a और p सहअभाज्य हैं। a और p, a के प्लेस पे क्या है आपका 6 है और p के प्लेस पर क्या है 19 है, यानी ये जो 6 और 19 हैं अगर हम इनका फैक्टर करें तो 6 किससे किससे कटेगा? फैक्टर का मतलब किससे किससे वो डिविजिबल है, तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से कटेगा। अच्छा 19 को अगर हम देखें तो 19 यह संख्या जो कटेगी यह 1 से कटेगी या फिर 19 से ही कटेगी। तो इन दोनों का कॉमन कौन है? कॉमन यहाँ पर दोनों का क्या है? 1 है। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन गुणनखंड या फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब जो 6 और 19 हैं यह दोनों की दोनों कैसी संख्या हैं? सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर हैं। कैसी संख्याएं हैं? को प्राइम नंबर हैं। तो ये दोनों ही संख्याएं को प्राइम नंबर है, यानी सहअभाज्य संख्या जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या न हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका हम आंसर सीधा सा बिना सोचे जो विचारे इसका जो आंसर आएगा वह 1 आएगा, यानी इसका जो शेषफल आएगा वह रिमाइंडर 1 आएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह से हमने लिया एक क्वेश्चन, मान लो लिया कि 18 पे पावर 46 अपॉन 47। हम कहें क्या इसका रिमाइंडर क्या, इसका शेषफल क्या आने वाला है? तो आप कहोगे सीधा सा आंसर इसका 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यह भी उसी तरह है, क्योंकि हम इसको वैसे ही लिख सकते हैं जैसे देखें 18 अपॉन 47 और 46 को तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 47 माइनस 1। 47 में से अगर 1 आप घटाओगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे यहाँ पर लिखा है। और चेक कर लेना कि पहले 47 कैसी संख्या है? 47 आप जानते हो कि एक अभाज्य संख्या है, और 18 और 47 यह को प्राइम नंबर है। पहले चेक कर लेना कि ये को प्राइम नंबर हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पर 18 अगर हम देखें और 47 देखें तो 18 के जो फैक्टर्स होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। उसी तरह से एक और इसका 1 होगा और 47 होगा। दोनों का जो उभयनिष्ठ फैक्टर दिखाई दे रहा है तो दोनों का उभयनिष्ठ फैक्टर 1 के अलावा और कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तो 18 और 47 कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। यानी यह दोनों नियम का पालन करता है कि p जो है एक प्राइम नंबर है और 18 और ये जो 18 और 47 है दोनों ही को प्राइम नंबर है, दोनों नियमों का पालन करता है। तो हम सीधा सा इसका रिमाइंडर बोलेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है? 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप कि यह भी बात आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो गई होगी। तो अगर क्लियर हो गया है तो इस पर एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन, संख्या 35 पर पावर 54 52 अपॉन 53 का शेषफल होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसका शेषफल क्या होगा? तो सभी लोग जवाब दे ही सकते हैं। और क्यों होगा सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या ये जो अभी हमने फॉर्मेट लिटिल थ्योरम दो देखा, क्या यह उसी थ्योरम को फॉलो करता है? अगर फॉलो करता है तो सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप आई होप कि ये बातें जो हैं रिमाइंडर थ्योरम पर सभी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक रहेगा वो हम लोग अगले नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए प्रैक्टिस सेट, तो सबसे पहले वह प्रैक्टिस सेट होंगे जो नंबर सिस्टम पर प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, तो प्रीवियस आए हुए कुछ क्वेश्चन जो कि आपके 2019, 20, 21, 22 या 23, ठीक है, तो वह सभी श्रृंखलाओं की जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चनों को हम पहले देखेंगे, ताकि आपको पता चले हाँ क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है चल रहा है, जो इस समय ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहा है उसको हम देखेंगे। और साथ में एक प्रैक्टिस सेट हम अलग से देखेंगे जो बिल्कुल आपके 2024 के लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट होगा, कंसेप्चुअल होगा, और वह वीडियो जो है आप ज़रूर देखें। तो अगला जो वीडियो होगा वह प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चंस होंगे, और उन्हीं क्वेश्चन में लास्ट में हम हमेशा आपके कमेंट को मैं देखूंगा, ठीक है, कमेंट में आप जो भी जिसका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी आपको समस्या हो रही है, ठीक है, उस समस्या को आपका निदान करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।